Assalamu alaikum 6th class. I'm your maths teacher Hamna. Today is our lecture number 117 of mathematics. Unit number 6 ratio and proportion. Exercise number 6b. Okay class, exercise start करने से पहले इससे related definitions को learn करते हैं. Okay, first definition है हमारे पास proportion की. क्या definition है? When two ratios are equivalent, it constitutes a proportion. जब दो रेशो एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाती हैं तो वो क्या बनाती हैं? प्रोपोर्शन. और ये सिंबल हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का है. ठीक है. अब इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि दो रेशोज़ हैं हमारे पास और वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है. मींस के अगर हम उनकी कैंसिलेशन करें तो हमारे पास सेम नंबर आता है. जैसे अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास एग्जांपल गिवन है 4:5 प्रोपोर्शन 12:15. अब इसको अगर हम ओवर में लिखें, फ्रैक्शन में लिखें तो हम किस तरह से लिखेंगे? 4/5 इक्वल्स टू 12/15. इसी तरह से लिखेंगे फ्रैक्शन में. अब अगर हम इसकी कैंसिलेशन करें, 4 और 5 सेम टेबल में नहीं आते, 12 और 15 सेम टेबल में आते हैं. कटिंग यहाँ पर पॉसिबल है. 3 4s are 12, 3 5s are 15. अगेन हमारे पास 4 और 5 आ गया, यानी कि कटिंग के बाद सेम नंबर आ गया, सेम फ्रैक्शन आ गया. इट्स मीन ये दोनों फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्विवेलेंट है. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या है? प्रोपोर्शन बना रही है. और नेक्स्ट क्या है हमारे पास? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीम्स एंड मीन? जो हमारे पास होती हैं प्रोपोर्शन में फर्स्ट और लास्ट टर्म, इनको बोलते हैं एक्सट्रीम्स, यानी यहाँ पर 4 और 15. और जो सेंटर में वैल्यू होती हैं उनको बोलते हैं मीन्स. ठीक. फर्स्ट और लास्ट टर्म को एक्सट्रीम बोलते हैं, सेकंड और थर्ड टर्म को क्या बोलते हैं? मीन. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. थ्री क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड आर सेड टू कंस्टिट्यूट अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन व्हेन द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ सेकंड टू थर्ड. बोल रहे हैं कि तीन क्वांटिटीज हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कब बनाएंगी? जब रेशियो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड, एग्जाम्पल लेते हैं हम, रेशो ऑफ फर्स्ट टू सेकंड इक्वल हो रेशो ऑफ सेकंड टू थर्ड. ठीक है. हमने तीन नंबर लिए, 1 3 एंड 9. ये थ्री नंबर्स हमारे पास कंटिन्यूड प्रोपोर्शन कब बनाएंगे? जब रेशो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल किसके हो? रेशो ऑफ सेकंड टू थर्ड. नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं पेज नंबर 87 पे. फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एग्जाम्पल है 4:5 प्रोपोर्शन टू 12:15. यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट टर्म तो एक्सट्रीम्स हैं और सेकंड और थर्ड मीन है. यहाँ पर जो लास्ट टर्म होगी उसको हम क्या बोल सकते हैं? फोर्थ प्रोपोर्शनल. और जो थर्ड टर्म होगी वो क्या होगी? थर्ड प्रोपोर्शनल. ठीक है. इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. ठीक. और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, द डबल कॉलन इज समटाइम रिप्लेस्ड बाय द इक्वल साइन. यानी कि ये हमारे पास जो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है, समटाइम्स इसको हम इक्वालिटी में चेंज कर देते हैं. जैसे यहाँ पर हमने किया है, एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस की थी, जब हमने इस प्रोपोर्शन को फ्रैक्शन में लिखा था तो क्या किया था? रेशो के सिंबल को डिवीजन में चेंज कर दिया और प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को इक्वालिटी में चेंज कर देते हैं. नाउ एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक्स. इसका सोल्यूशन आप अपनी कॉपीज पे करेंगे. सोल्यूशन देखते हैं इसका. नाउ पार्ट 1 क्या हमारे पास गिवन है? 2/3 इक्वल्स टू डैश बाय 18 इक्वल टू डैश बाय 24. यहाँ पर ये तीनों फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल हैं. इट्स मीन यहाँ पर जो भी फ्रैक्शन होगा उसकी कटिंग करने के बाद अगेन आंसर 2/3 आएगा, और यहाँ पर भी जो फ्रैक्शन है उसकी कैंसिलेशन के बाद आंसर अगेन 2/3 आएगा. ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास न्यूमिनेटर किस तरह से आएगा? 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें तो 18 आता है. 3 6 18. इट्स मीन 2 का टेबल 6 तक पढ़ के यहाँ पर आएगा 2 6 12. नाउ 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 24 आता है. 3 8 24. इट्स मीन 2 का टेबल भी 8 तक पढ़ के हम यहाँ लिखेंगे 2 8 16. ठीक है. अब इनकी कटिंग अगर हम करें अगेन आंसर 2/3 आएगा. 8 2 8 3. ठीक. इक्वल है.
6 2 ज़ा 6 3 ज़ा, आंसर इक्वल है ना। इट्स मीन क्या है, 2/3 किसके इक्वल है, 12/18 के, डेट इज इक्वल टू 16/24। नाउ नेक्स्ट के गिवन है 2/7 इक्वल्स टू 6/डैश इक्वल टू डैश बाय 63। 2 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें तो 6 आता है, 2 3 ज़ा 6, इट्स मीन 7 का टेबल भी 3 तक पढ़ के हम यहाँ लिखेंगे 7 3 ज़ा 21। ठीक, अब नेक्स्ट क्या है, डिनोमिनेटर में गिवन है 7 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें तो 63 आता है, 7 9 ज़ा 63, इट्स मीन 2 9 ज़ा 18। ओके, नाउ नेक्स्ट का गिवन है हमारे पास 0.1 डिवाइडेड बाय 0.6 इक्वल्स टू 2/डैश इक्वल टू डैश बाय 24। अब यहाँ पर जो फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास गिवन है ये पॉइंट में है, ठीक है, डेसिमल में है। डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डेसिमल का सिंबल रिमूव करके इसको होल नंबर में चेंज कर लेंगे। ठीक है, वो किस तरह से होगा, ये फ्रैक्शन का सिंबल एज इट इज़, ऊपर पॉइंट रिमूव करेंगे 1, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है सिंगल 0, डिनोमिनेटर में भी पॉइंट रिमूव करेंगे 6, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है तो सिंगल 0, इक्वल्स टू 2/डैश डैट इज इक्वल टू डैश बाय 24। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूमिनेटर में भी 10 डिवाइड हो रहा है और डिनोमिनेटर में भी 10 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से ये डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे, या फिर ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से और ये वाला 10 नीचे आकर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरह से सोल्व करते हैं। कैंसिल आउट हमने कर लिया, यहाँ से डायरेक्टली क्या आंसर आ गया, 1/6 इक्वल्स टू 2/डैश इक्वल टू डैश बाय 24। ये हमारे पास डेसिमल वाला नंबर हमारे पास होल नंबर में कन्वर्ट हो गए। अब इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं जिस तरह से हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को सोल्व किया था। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो 2 आता है, 1 2 ज़ा 2, इट्स मीन 6 का टेबल भी 2 तक पढ़ के यहाँ पर लिखेंगे हम 6 2 ज़ा 12। ठीक, अब 6 का टेबल कहाँ तक पढ़े तो 24 आता है, 6 4 ज़ा 24 एंड 1 4 ज़ा 4। नाउ नेक्स्ट के गिवन है हमारे पास 3/5 इक्वल टू 1.2 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल टू डैश बाय 5/4। अब यहाँ पर अगेन ये डेसिमल में है, इसकी सिंप्लीफिकेशन हम किस तरह से करेंगे, हम डेसिमल का सिंबल रिमूव कर लेंगे। डेसिमल का सिंबल रिमूव किया तो हमारे पास 1, आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट है सिंगल 0, इक्वल्स टू डैश 5/4। ठीक है, अब यहाँ पर 10 ऊपर डिवाइड हो रहा है, न्यूमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, इट्स मीन डिनोमिनेटर में आकर मल्टीप्लाई होगा। डिनोमिनेटर में कोई डिजिट नहीं है, इट्स मीन डिनोमिनेटर में इस टाइम 1 मौजूद है। सो 3/5 इक्वल टू 12/10 1 ज़ा 10 इक्वल टू डैश 5/4। अब 3 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें तो 12 आता है, 3 4 ज़ा 12, इट्स मीन 5 का टेबल हमने 4 तक पढ़ के यहाँ पर लिखना है। 5 4 ज़ा क्या होता है हमारे पास 20। ठीक है, 5 4 ज़ा हमारे पास क्या होता है 20। अब यहाँ पर हमने 5 का 4 से प्रोडक्ट लेने के बाद नंबर लिखना है, तो वो होता है 20। 10 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, तो 10 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 20 आता है 2 से, तभी 5 का मल्टीपल यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा है ना। 10 2 ज़ा 20, मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पर 20 बन जाएगा। सो हमने 5 को किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा यहाँ पर 2। नेक्स्ट क्या है हमारे पास डैश बाय 5/4, यहाँ पर भी 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। 3/5 इक्वल्स टू 12/20 इक्वल्स टू 4 नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा। 4 1 ज़ा 4 और 5। अब 5 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ें तो 5 आता है 1 ज़ा, इट्स मीन 3 का टेबल भी हमने 1 3 1 ज़ा क्या होता है 3, यहाँ पर भी हमने 3 1 ज़ा 3 ही आंसर लिखना है। ठीक है, 3 1 ज़ा 3 ही आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पर तो ऑलरेडी
4 मौजूद है, तो अब हम 4 को किस तरह से रिमूव करेंगे। यहाँ पर एक ऐसा फ्रैक्शन मौजूद है जिसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 3 आता है। वो क्या होगा, 3/4। 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 3। सो हमने किससे मल्टीप्लाई किया इसको, 3 आंसर आ रहा है। हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 3/4 से, तो यहाँ पर क्या आएगा डैश में, 3/4। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, -5 इक्वल टू 1/4 इक्वल टू 0.5 डिवाइडेड बाय डैश। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन गिवन है, वो क्या गिवन है, 1/4। सो यहाँ पर अगर हम देखें क्या गिवन है, 4। अब 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 5 आएगा। 4 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 आता है। इट्स मीन जिस भी नंबर से भी हमने मल्टीप्लाई किया है उसके डिनोमिनेटर में 4 है, तभी 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और न्यूमिनेटर में क्या है, 5 है, तब आंसर यहाँ पर 5 आएगा। तो हमने किससे मल्टीप्लाई किया, 5/4 से। इट्स मीन 1 को भी हम 5/4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से आंसर लिखेंगे। 1 को जब 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आता है, 5/4। ठीक है, 5/4 ही आता है हमारे पास आंसर। 5/4 को जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आता है हमारे पास, 1 × 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, 1 × 1/4। इसकी डिवीजन किस तरह से की है, 5 and 4, 4 1 = 4 and 1। इसको मिक्स नंबर में हमने लिख लिया 1 × 1/4। अब नेक्स्ट क्या गिवन है, 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 0.5 आता है। चेक करते हैं, ये लिखा क्या हुआ है हमारे पास, 0.5। अगर हम पॉइंट रिमूव करें तो हमारे पास क्या आएगा, 5/10। 10 डिवाइड हो रहा है, इट्स मीन यहाँ पर न्यूमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ पर फ्रैक्शन एज इट इज़ आएंगे। ठीक है, 5/10। 1 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे तो तब आंसर 5 आ रहा है। इट्स मीन 4 का टेबल भी हम 5 तक पढ़ के यहाँ पर लिखेंगे। 4 5 क्या होता है, 20। तो यहाँ पर 10 तो ऑलरेडी मौजूद है, 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 20 आता है। 10 2 ज़ा, तो यहाँ पर डैश में क्या आएगा, नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द रेशो ऑफ 2 क्वांटिटीज इज 2:7। द फर्स्ट क्वांटिटी इज 28, फाइंड द सेकंड क्वांटिटी। 2 क्वांटिटीज हैं, उनके दरम्यान में रेशो किस तरह से आ रही है, 2:7। फर्स्ट क्वांटिटी बताई हुई है, हमने सेकंड फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन देखते हैं। ओके, रेशो का गिवन है हमारे पास 2:7। रेशो को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो किस तरह से आएगा, 2/7। फर्स्ट क्वांटिटी क्या गिवन है, 28, सेकंड हमने फाइंड आउट करनी है। अब इन दोनों क्वांटिटीज़ को जब हम सोल्व करते हैं तो तब हमारे पास ये आंसर आता है। ठीक है, अब फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी किसके इक्वल है, 2/7। फर्स्ट क्वांटिटी को और सेकंड क्वांटिटी को जब हम सोल्व करते हैं तो तब हमारे पास आंसर क्या आता है, 2/7। सो फर्स्ट क्वांटिटी के गिवन है 28 डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी इक्वल्स टू 2/7। ठीक, अब हमने सेकंड क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, यहाँ पर जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होती है, और यहाँ पर इक्वालिटी के इस साइड पर जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है वो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होती है। 7 28 से जाकर मल्टीप्लाई होगा और सेकंड क्वांटिटी 2 से जाकर मल्टीप्लाई होगी। 7 28 ज़ा 196, आप यहाँ पर साइड पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, और सेकंड 2 इंटू सेकेंड क्वांटिटी हमने फाइंड आउट करनी है। इट्स मीन इसके साथ जितनी वैल्यूज़ हैं वो इक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाएंगी। 2 सेकेंड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की दूसरी साइड पर आकर डिवाइड होगा, देन हम कैंसिलेशन करेंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी गया, ये 16 बन गया। 2 8 ज़ा 16, क्या आंसर आ गया सेकंड क्वांटिटी का, 98। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के गिवन है हमारे पास, द रेशो ऑफ 2 क्वांटिटीज इज 7:12। इफ द लार्जर वन इज 84, फाइंड द अदर। सोल्यूशन देखते हैं। नाउ रेशो का गिवन है 7:12, इसको जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे आएगा, 7/12।
लार्जर वन हमारे पास गिवन है 84 एंड स्मॉलर वन हमने फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो रेशो गिवन है, जो फ्रैक्शन गिवन है, उसमें ग्रेटर वैल्यू कहाँ पर है, डिनोमिनेटर में। इट्स मीन यहाँ पर लार्जर क्वांटिटी कहाँ पर आएगी, लार्जर वन कहाँ आएगी, डिनोमिनेटर में, और हमने स्मॉलर वाली फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ये इस तरह से आएगी, लार्जर रेशो डिनोमिनेटर में है ना, इट्स मीन लार्जर वन डिनोमिनेटर में आएगा और हमने स्मॉलर वन न्यूमिनेटर में फाइंड आउट करना है। सो किस तरह से आएगा, स्मॉलर वन डिवाइडेड बाय लार्जर वन इक्वल टू 7/12। लार्जर वन की क्या वैल्यू है 84, आप क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, 84 7 से जाकर मल्टीप्लाई होगा और 12 स्मॉलर वन से जाकर मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 7 × 84 साइड पर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आंसर आ गया हमारे पास 588। अब स्मॉलर वन की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 12 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी की साइड पर आकर डिवाइड होगा, देन कैंसलेशन करेंगे, यहाँ आप डिवीजन कर लें, मैंने कैंसलेशन की है, 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, यहाँ पर 10 कैरी किया, ये 108 बन गया, 12 9 ज़ा 108, क्या आंसर आ गया हमारे पास 49। आप डिवीजन भी कर लें तभी आंसर यही आएगा, 12 4 ज़ा 48, माइनस करने से आंसर 10, देन नेक्स्ट नंबर 12 9 ज़ा 108। ओके क्लास, आज हमने क्या किया, एक्सरसाइज नंबर 6B का क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और डेफिनेशंस को लर्न करेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।